नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। इजराइल फिलिस्तीन के बीच फिर से जंग छिड़ गई है। गाजा पट्टी में हमास के बंदूकधारी लड़ाकों ने इजराइल में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, जिससे युद्ध की स्थिति बन गई है। इसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन को सबक सिखाने के लिए अपने फाइटर जेट युद्ध के मैदान में उतार दिए हैं। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन शुरू कर दिया है। इजरायली वायुसेना के दर्जनों लड़ाकू विमान गाजा पट्टी में कई जगह पर आतंकवादी संगठनों हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। इस इलाके को बमों से पाट दिया गया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इजराइल फिलिस्तीन के बीच इस तरह की जंग छिड़ी हुई हो। आखिर दोनों देशों के बीच किस चीज को लेकर लड़ाई सदियों से हो रही है? क्या इन दोनों मुल्कों के बीच कभी तनाव समाप्त होगा? इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की असली वजह क्या है? आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपके तमाम सवालों को तलाशने की कोशिश करेंगे और उनके जवाब भी यहां पर जानेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। इजराइल फिलिस्तीन के बीच फिर छिड़ी जंग। इजराइल ने फिलिस्तीन को सबक सिखाने के लिए अपने फाइटर जेट युद्ध के मैदान में उतार दिए हैं। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया है। इजरायली वायुसेना के दर्जनों लड़ाकू विमान गाजा पट्टी में कई जगहों पर आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। इस हमले को बमों से पाट दिया गया है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है, हम युद्ध में उतर गए हैं। हमास ने इजराइल और हमारे नागरिकों के खिलाफ जानलेवा हमला किया है। मैंने सबसे पहले घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की बस्तियों को साफ करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर हथियार जुटाने के लिए कहा है। दुश्मन को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा होगा। बता दें कि शनिवार सुबह फिलिस्तीनी आर्म्स ग्रुप हमास ने गाजा पट्टी से रॉकेट हमलों की झड़ी लगा दी। ये हमले इजराइल पर किए गए। हमास ने हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बताया। हमास ने गाजा पट्टी से करीब 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागने का दावा किया। इतना ही नहीं, इजराइल में घुसपैठ की और कुछ सैन्य वाहनों पर कब्जा कर लिया। हमास ने यह भी दावा किया है कि उसने इजराइल के 5 सैनिकों का अपहरण कर लिया है। दोनों तरफ से हो रहे हमलों में करीब 20 से ज्यादा की मौत की खबर है। वही 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीनी के बीच संघर्ष की वजह। इजराइल फिलिस्तीनी के बीच जमीन की लड़ाई है। साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा यहूदियों को दिया, दूसरा हिस्सा अरब समुदाय के लोगों को मिला। अरब समुदाय के लोग अधिकतर इस्लाम को मानते हैं। 14 मई 1948 को यहूदियों ने अपने हिस्से को अलग देश घोषित कर दिया। यहूदियों ने अपने देश का नाम इजराइल रखा। यहूदियों के इस फैसले से अरबी समुदाय खुश नहीं था, लिहाजा युद्ध की घोषणा हुई और लाखों फिलिस्तीन बेघर हो गए। युद्ध के बाद पूरा इलाका 3 हिस्सों में बांट दिया गया। फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का इलाका मिला। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में है। ये पट्टी एक छोटा सा फिलिस्तीनी इलाका है। ये मिस्र और इजराइल के मध्य भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। फिलिस्तीन अरबी और बहुसंख्यक मुस्लिम बहुल इलाका है। ये सभी लोग प्रथम अरब इजराइल युद्ध के शरणार्थी और उनके वंशज हैं। गाजा इलाके पर फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास का कब्जा है, जबकि वेस्ट बैंक पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। इजराइल ने यरूशलेम शहर पर भी युद्ध का कब्जा कर लिया। शहर के पश्चिमी हिस्से तक अपना विस्तार कर लिया। फिलिस्तीन यरूशलेम को राजधानी बनाना चाहता है। अरबी समुदाय के लोग यरूशलेम को पवित्र स्थान मानते हैं, क्योंकि यरूशलेम में ही अल अक्सा मस्जिद है। यहूदियों में भी इस शहर को पवित्र माना जाता है। दोनों देश अपने पवित्र जमीन को छोड़ने को कतई तैयार नहीं है। इसी को लेकर वक्त बेवक्त दोनों देश में टकराव हो जाता है, जिसका खामियाजा दोनों मुल्क के आवाम को उठाना पड़ता है। इस मुद्दे पर पिछले 25 साल से शांति का वार्ताएं चल रही है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल सका। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।
इजराइल के लोगों को घर में रहने का इस दौरान आदेश दे दिया गया है। इजरायली सैनिकों को इस दौरान अगवा भी किया गया है। इजराइल पर हमास आतंकियों ने हमला बोल दिया है। गाजा पट्टी से इजराइल की ओर भारी मात्रा में रॉकेट दागे गए हैं और इस हमले में 22 लोगों की मृत्यु की भी खबर है। वहीं इजराइल के पीएम ने इस हमले को युद्ध बताया। उन्होंने कहा कि हमास आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया है, हम युद्ध के लिए तैयार हैं और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बता दें कि हमास आतंकियों के इस हमले को लेकर भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए भी एडवाइजरी अब जारी कर दी है। तो इसी को लेकर करेंगे हम मुद्दा में चर्चा। दो खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। आप स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत। संजीव श्रीवास्तव जी, हमास के हमले की जवाबी कार्रवाई को इजराइल ने युद्ध घोषित किया है। सर, क्या वास्तव में वहां ऐसे हालात हैं या पलटवार की प्रतिबद्धता जताने के लिए इजराइल ऐसा कर रहा है? इजराइल का ये जो रिस्पांस है वो बिल्कुल अपेक्षित है। और इजराइल, आप जानते हैं कि आतंकवाद के प्रति जो है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलने वाला राष्ट्र है। और जब कभी भी हमास जैसे आतंकी संगठन के द्वारा जब कभी भी हमला इजराइल के ऊपर अगर किया गया है तो इजराइल ने उसे मैसिव तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। और इजराइल एक ऐसे जियोग्राफिकल लोकेशन पे स्थित है कि वो चारों तरफ से जाहिर है कि वो एडवर्सरीज से घिरा रहता है। और उसकी जो अपने सिक्योरिटी इम्पेरेटिव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने जो डिफेंसेस को पहले ही बहुत ही सशक्त और मजबूत बनाया है। और इजराइल लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर के एक हाई अलर्ट की जो है स्थिति में वो रहता है। इजराइल ने अपने जो पूरे टेरिटरी को सिक्योर करने के लिए अनेक सिस्टम्स डेवलप किए हैं, जिसमें आयरन डोम का भी सिस्टम है। लेकिन वर्तमान समय में जिस मैसिव स्केल में हमास की तरफ से ये रॉकेट के हमले किए गए हैं और इसमें कि अनेक कैजुअलिटी की खबरें आ रही हैं, अनेक तरीके के जो इसमें जो जाहिर है कि आगजनी वगैरह की खबरें आ रही हैं। और कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स भी हैं जो कि जिस तरीके से उन्होंने एक आतंकी कृत्य करते हुए कई इजरायली सोल्जर्स को अपने कब्जे में भी लिया है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है वो उसको इजराइल बहुत ही बड़े तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले समय में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमले इजराइल की तरफ से जो इसका जो रिस्पांस है वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा शुरू कर दिया गया है। इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं लगातार हमले भी कर रहे हैं। और ये जो पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वर्तमान समय में इसका रूप जो है काफी खतरनाक दिखाई देता है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि ये पूरे विश्व के लिए अच्छी खबर नहीं है कि एक नया फ्लैश पॉइंट छिड़ जाए। जी, सही कहा सर आपने कि ये पूरे विश्व के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन सुरेश गोयल जी, हमास के खिलाफ इजराइल की जवाबी कार्रवाई को इजराइल युद्ध कह रहा है। ऐसे में सर, भारत का इजराइल के साथ खड़े होने के बयान के क्या कुछ मायने हैं? देखिए, इससे पहले कि मैं इजराइल की बात करूं, संजीव जी ने पहले ही काफी डिटेल में हिस्ट्री बताई है जी। मैं थोड़ा उसमें से जरा ऐड करना चाहूंगा मजीद जो भी है, क्योंकि ये इशू मैं तकरीबन 40-50 साल से मैं देखता रहा हूँ जी। ये इशू हमास का या इजराइल का नहीं है। ये इशू है कि पैलेस्टीनियन का जो होमलैंड है, जो पैलेस्टीन को अधिकृत स्टेट है, उसका क्या होगा। ये इशू 75 साल से ज्यादा पुराना है। जब 1948 में यहाँ पर इजराइल, आपसे इससे पहले दिखा भी रहते एक टाइमलाइन, जब यहाँ पर इजराइल बना, जो इजराइल बना यहाँ पर, वो यूरोप के जो डिस्प्लेस्ड ज्यूज थे उनको यहाँ पर भेज करके पैलेस्टीनियन जो पहले स्टेट थी उससे जमीन लेकर के एक छोटा सा देश पैलेस्टीन को बनाया गया और दूसरा देश इजराइल का बनाया गया। और उसके बाद से दोनों की, क्योंकि वहां पर झगड़े शुरू हुए कि जमीन हमारी चली गई है, ये काफी झगड़े हुए हैं ये। अच्छा, आखिर में 1993 में जब ये ऑस्लो अकॉर्ड साइन हुए, जिसमें क्लिंटन थे चीफ नेगोशिएटर जी, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे रैबिन, और अराफात पीएलओ के हेड थे। इन तीनों के बीच में एग्रीड साइन हुआ। और बल्कि अराफात को और
रैबिन को इसके लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला कि शांति स्थापित हो रही है। उसके एग्रीमेंट के मुताबिक पैलेस्टीनियन को गाजा स्ट्रिप और वहां पर वेस्ट बैंक का काफी हिस्सा उनके पास जाना था। जी। जेरूसलम का स्टेटस अभी डिटरमिन नहीं हुआ था, लेकिन ये सब होने के बाद में इसको बोला जाता था 2 स्टेट सॉल्यूशन, जी, कि वहां पर ये दोनों स्टेट बनेगी तभी शांति स्थापित होगी। लेकिन उसके बाद भी शांति हुई नहीं है, क्योंकि इजराइल के जो ज्यूज थे वो इजराइल की सरकार के मना करने पर या नहीं मना करने पर भी वो गाजा स्ट्रिप में भी और वेस्ट बैंक में भी अपनी सेटलमेंट बनाते रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि वेस्ट बैंक तकरीबन सारा ही, जो कि पैलेस्टीन के हिस्से में भी जाना था, वो सारा ही इजराइल के पास में चला गया है। ये जब ये शुरू हुआ तो हमस सामने आया, क्योंकि हमस का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इस एग्रीमेंट से शांति नहीं मिलेगी जब तक हमारे पैलेस्टीनी लोगों को हमारे हकूकात नहीं मिलेंगे, यहाँ पर शांति नहीं होगी। तो पैलेस्टीनियन वॉज ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, आर्म्ड फोर्सेस का आर्म्स का इस्तेमाल करके। तो उसके बाद बोलेंगे वो टेररिस्ट हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो अभी सिचुएशन ये है कि हम कम से कम 5 साल पहले तक इनके झगड़े से दूर रहा करते थे। जी। हमारा क्या मानना ये था कि पैलेस्टीनियंस के अपने हक थे, वो हक उनको मिलने चाहिए, इजराइल उनको हक दे, नेगोशिएशन दे, ताकि इस एरिया में शांति बने। पिछले कुछ अरसे से हमारा रवैया बदल गया है। जी। हमारा रवैया इजराइल के साथ ज्यादा है। पैलेस्टीनियंस को हम लोगों ने दरकिनार थोड़ा सा कर दिया है, थोड़ा सा, कि क्यों वो उनका सोल्यूशन आता नजर नहीं आ रहा है। आपने पूछा कि हिंदुस्तान का रवैया क्या रहना चाहिए। हिंदुस्तान का रवैया अभी ज्यादातर इजराइल के साथ रहेगा, लेकिन बिल्कुल इजराइल के साथ हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि इजराइल में हमले पर उन्होंने कहा कि आतंकी हमले से मैं हैरान हूं और कठिन वक्त में हम साथ हैं।